आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बीपीएससी की 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 3 से 7 जनवरी तक पटना में अनिवार्य विषय की परीक्षा होगी। 20 जनवरी से 21 जनवरी तक ऐच्छिक विषय की परीक्षा होगी और कुल 475 पद के लिए नियुक्ति होनी है। बीपीएससी 69वीं मुख्य परीक्षा के लिए 27 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने की जो अंतिम तारीख है वो है 6 दिसंबर। बिहार में कल एक साथ 3 परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेनों में जहां भीड़ देखने को मिल रही है वहीं पटना जंक्शन पर भी परीक्षार्थियों का जमावड़ा लगा है। कल दारोगा भर्ती परीक्षा है। केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित हॉस्टल वार्डन और सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर की परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षार्थियों की माने तो एक साथ 3 परीक्षा होने से एक या फिर 2 परीक्षा छोड़नी पड़ी है और कोई एक चुनना पड़ा है। परीक्षार्थियों ने बताया कि सरकार में समन्वय होना चाहिए था। पटना जंक्शन पर परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में कल दारोगा भर्ती परीक्षा के अलावे एक साथ 3 परीक्षा आयोजित हो रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं पटना जंक्शन पहुंचने लगे हैं और सभी ट्रेनों में एक तरह से भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी यहां मौजूद हैं जो दारोगा परीक्षा के साथ साथ स्टेनोग्राफर और अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। जरा बातचीत करते हैं। एक साथ 3 परीक्षा टकराने से कोई एक सिलेक्ट किए होंगे आप लोग? जी, हम परीक्षा दे रहे हैं आप? हम आए हैं हॉस्टल वार्डन, ये हमारे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देने के लिए आए हैं। ऐसे क्या प्लानिंग थी आपकी? ऐसे सिविल कोर्ट का स्टेनोग्राफर रीडर में हम भर लेते हैं। हाँ। उसके प्लान थे कि वो अलग अलग डेट में होता है एग्जाम, तो दोनों एग्जाम कनेक्ट करते हैं ना, तो हम ये हमारे हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। परेशानी ये है सर कि एक ही डेट में 3 एग्जाम होने के कारण हम लोग के मैंने टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम एक एग्जाम चूज किए हैं। एग्जाम चूज किए? एकलव्य मॉडल स्कूल के एग्जाम देने आए हैं सर। हम एसआई के और स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट का एग्जाम छोड़ने पड़ गया है। एसआई वाला छोड़ दिया? एसआई और सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का सर। यानी क्या चीज कर रहे थे पहले आप? पहले एसआई कर रहे थे सर। हाँ। अच्छा, ये परेशानी हुई है? यस सर। दारोगा का परीक्षा छोड़कर हॉस्टल वार्डन का परीक्षा देने आया हूँ। आप भी दारोगा वाला छोड़ दिए? जी अच्छा, बिल्कुल। 3 परीक्षा एक साथ लड़ने के कारण से दारोगा वाला छोड़ना पड़ गया। लेकिन दारोगा वाला क्रेज जो है हॉस्टल वार्डन में तो मिलेगा नहीं? नहीं। तो फिर दारोगा आपने क्यों नहीं चुना? दारोगा क्यों? जो इसमें कहा है कि 3 चांस होने के कारण से नहीं छोड़ा। हॉस्टल वार्डन में एक बार चांस मिलता है, एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको कारण फाइल हटा दिए गए हैं तो ऐसे में बाहरी अभ्यर्थी प्रवेश करेंगे तो ये भी टेंशन है दारोगा वाला में। जी। क्या नाम हुआ? शशि शेखर। बताइए। हाँ सर, मतलब मैं एकलव्य हॉस्टल वार्डन का परीक्षा देने आया हूँ और एसआई का एग्जाम छोड़ना पड़ा क्योंकि मतलब मेरा परेशानी के कारण 1 दिन 2 एग्जाम हो जाने के कारण हम एक एग्जाम का चूज किए, क्योंकि सबसे बेहतरीन मेरा एकलव्य हॉस्टल वार्डन का तैयारी था। ये भी सरकार की तरफ से निकाली गई है? यस सर, ये केंद्र सरकार का है। अच्छा। और ये बिहार सरकार का जॉब है सर। हॉस्टल वार्डन के लिए? हाँ, हॉस्टल वार्डन का है जो केंद्र सरकार का जॉब है। लेकिन मलाल भी रहे कि दारोगा नहीं बन पाएंगे? हाँ सर, मलाल है कि मेरा अथी है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का निर्णय लेके ही एग्जाम कर अथी निकालना चाहिए डेट, इसलिए कि सब विद्यार्थी को सब में मतलब अथी क्वालिफाई करना चाहिए। क्या नाम हुआ? देवनंदन कुमार। ये परेशानी हुई है। आपको बता दें सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर के साथ साथ जो हॉस्टल वार्डन है जो केंद्र सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी, और उसके अलावा दारोगा भर्ती परीक्षा एक साथ कल आयोजित हो रही है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं जो दारोगा के लिए भी तैयारी कर रहे थे उन्हें अब जो है दारोगा वाली परीक्षा छोड़नी पड़ रही है और इसके साथ साथ जो हॉस्टल वार्डन के लिए थे उन्हें एक परीक्षा छोड़नी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर ये परेशानी हुई है और अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय होनी चाहिए थी ताकि परीक्षा में जो है टकराव नहीं हो। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से दारोगा के 1275 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और इस परीक्षा में 6,60,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है और परीक्षा में पहली बार कंट्रोल और कमांड सेंटर से सभी कैदियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। जायजा लिया संजय कुमार ने। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एक बार फिर से राज्य में दारोगा बहाली की परीक्षा लेने जा रहा है। 1275 पदों के लिए रविवार को परीक्षा होगी और इस बार
तकरीबन 6,60,000 अभ्यर्थी दारोगा की परीक्षा में शामिल होंगे और इस बार बीपीएससी की तरफ से पहली बार कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बनाया गया है और सभी 600 से अधिक जो सेंटर हैं उसकी मॉनिटरिंग पटना बैठे होगी। बिल्कुल बीपीएससी की तर्ज पर ये तैयारी की गई है और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए, अभी हम आपको बेगूसराय में जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठीक इसके बगल में भोजपुर का जो सेंटर है उसकी मॉनिटरिंग यहां से की जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर वैशाली है, तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं सभी 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये तैयारियां की गई हैं। पर आप क्या क्या देख सकते हैं? कंट्रोल रूम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख सकते हैं यहाँ पर। और जो एग्जाम दे रहे होंगे उनको भी, उन लोग को भी देख सकते हैं रूम में से। तो जितने से आप किस डिस्ट्रिक्ट का? अभी अररिया का है। अररिया में कितने सेंटर्स हैं? अभी तो ये लिस्ट देखना होगा कितने सेंटर है। सभी सेंटर्स को आप देख रहे हैं? हाँ। मॉनिटरिंग कहाँ के लिए चल रही है? दरभंगा की। दरभंगा में कितने सेंटर बनाए गए हैं? अभी हमारे सेंटर काउंट किए जा रहे हैं। अच्छा, तो कैसे आप यहाँ से बैठे उन पर नजर रखेंगे? मान लीजिए कोई एग्जाम नहीं वहाँ पर चीटिंग कर रहा हो तो कैसे? हमारे लिए एक सेंटर कोड है, उस कोड को सर्च करने के बाद उस सेंटर का नाम और वहाँ का नंबर इशू होता है। ठीक है, वो उस नंबर पे कॉल करके हम बता सकते हैं, कैमरा नंबर सर्च करके। फिर आपके पास अगर वो आता है ऐसा विजुअल तो आप क्या करेंगे फिर उसको? उसके बाद कॉल किया जाएगा, वहाँ पे उन्हें अलाउ किया जाएगा कि इस रूम नंबर में चीटिंग हो रही है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी 613 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। करीब 16,500 कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा हर एक अभ्यर्थी की फ्रिस्किंग होगी। एंट्री के समय उनको अपने निजी सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थिति में किसी को मोबाइल फोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जा सकेगा। अंदर में सबका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। तो ऐसे में अब कल एग्जाम होना है और सभी परीक्षार्थियों को आगाह भी किया गया है कि वो किसी भी तरह की चीटिंग में इन्वॉल्व न हो, क्योंकि अगर वो पकड़े जाते हैं। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां डीएमसीएच के डॉक्टरों की शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया है और साथ ही डॉक्टरों को जेल भेजने की मांग की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और डीएमसीएच के गेस्ट हाउस में डॉक्टर शराब की पार्टी करते दिख रहे हैं। और न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि दरभंगा एसएसपी ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किस तरीके से इतनी बड़ी डीएमसीएच में बिहार और देश के नामचीन डॉक्टर आए और उन्होंने एक शोध पर एक परिचर्चा रखी, एक व्यापक चर्चा थी। और उसके बाद वहां जिस तरीके से शराब से लेके शबाब कबाब परोसे गए हैं वो आपने हर विजुअल में देख लिया होगा। क्या लगता है आपको, जो मेरी लड़ाई है इस सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, मैं बार बार कहता हूं कि 10% ही अच्छे डॉक्टर हैं। आप अपने चरित्र को देखिए, अपने अंदर झांकिए और जो डीएमसीएच में कुकर्म हो रहा है उस पर भी हड़ताल करने का प्रयास करिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब डिस्चार्ज किया जाए, एफआईआर लॉन्च किया जाए और सभी डॉक्टर को जेल भेजा जाए। और मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक शिक्षक ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के ऑफिस से पहले चेक चुराया, फिर डीपीओ स्थापना और औराई बीईओ और कार्यालय कर्मचारी का फर्जी दस्तखत कर चेक पर 15,14,897 रुपए की राशि दर्ज कर इसे औराई के 7 नियोजित शिक्षकों के खाते में ट्रांसफर के लिए इनवॉइस बैंक में जमा कर दिया। रेड क्रॉस शाखा को जब दस्तखत फर्जी होने की आशंका हुई तो सत्यापन के लिए डीपीओ स्थापना को फोन किया गया। डीपीओ ने व्हाट्सएप पर इनवॉइस की कॉपी मंगाई तो मामले का खुलासा हो गया। फर्जी चेक के आधार पर इतनी बड़ी रकम की निकासी किए जाने की जानकारी जैसे ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हुई तो विभाग में हड़कंप मच गया। एसबीआई शाखा में जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें मध्य विद्यालय कालीबाड़ी रोड के शिक्षक अविनाश कुशवाहा इनवॉइस को जमा कराते दिखे। सीसीटीवी के आधार पर डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने नगर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। आज जब सुबह का अखबार देखे तब पता चला कि मेरे ही स्थापना कार्यालय से
एक गलत सिग्नेचर करके चेक जो है वो प्रोड्यूस किया गया था बैंक में। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से परीक्षा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे गलत हस्ताक्षर का यूज करते हुए एक चेक प्रोड्यूस किया गया है। अब ये जांच हम लोग करवा रहे हैं कि आखिर जो चेक जो है वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास पहुंचा कैसे। अभी जांच प्रक्रियाधीन है, जांच में जो भी आएगा वो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दानापुर सिविल कोर्ट में शुक्रवार को कुख्यात अपराधी अभिषेक उर्फ छोटे सरकार हत्याकांड में पटना पुलिस को लीड मिल चुकी है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि इस हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों सूत्रों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि हत्या के लिए 12 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस हत्याकांड की साजिश पटना में रहने वाले मनोज माणिक ने रची थी, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि जेल से छूटने के बाद अभिषेक और छोटे सरकार उनकी हत्या कर देगा। हालांकि एसएसपी की माने तो यह प्रारंभिक जानकारी है और पुलिस पूछताछ के आधार पर मामले की गहराई तक जाने की कोशिशों में जुटी है। साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई थी और घटना के एक दिन पहले दोनों अभियुक्त जो हैं वो आके राजेंद्र नगर के पास एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने होटल छोड़ा था और होटल छोड़ने के बाद ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था, उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था और फिर जो 4 व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था। और दानापुर के सिविल कोर्ट में पेशी के दौरान बंदी की हत्या के बाद बिहार के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोर्ट जाने के सभी रास्तों के गेट पर सुरक्षा बल मौजूद है जो आने जाने वालों की जांच कर रहे हैं। कोर्ट में 4 लेयर में सुरक्षा जांच हो रही है, वहीं सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट परिसर में सुरक्षा का जायजा लिया प्रियांक सौरभ ने। दानापुर कोर्ट में दिन दहाड़े पेशी के दौरान छोटे सरकार की हत्या के बाद अब तमाम कोर्ट को अलर्ट मोड पर रखा गया है और ऐसे में आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वह टाइट कर दी गई है। यहाँ पर 4 लेयर की सुरक्षा जो है वह रखी गई है। सीसीटीवी तो यहाँ पर लगाया गया है, वॉच टावर से निगरानी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी 2016 में एक घटना हुई थी, एक हत्या हुई थी इसी जगह पर, जिसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से जो कल घटना हुई है दानापुर में, उसके बाद मुजफ्फरपुर सहित तमाम कोर्टों में सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है। यहाँ के जो कोर्ट के सुरक्षा प्रभारी हैं रामनाथ प्रसाद, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सुरक्षा को लेकर यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा के लेकर हम लोग पहले से भी काफ़ी सचेत हैं। यहाँ पे 4 लेयर की सुरक्षा है और ये फैमिली से मुख्य गेटों पे हम लोग सुरक्षा करते हैं। उसके अलावा जो भी संदेह की स्थिति में सामान रहते हैं परिजनों का, उसका भी हम लोग तलाशी करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वॉच टावर पे भी सिपाही जगह जगह तैनात है, वहाँ से भी बारीकी ढंग से नज़र रखते हैं सारे आगंतुकों पे या सारे जो भी कोर्ट परिसर में लोग आते हैं, ताकि कोई दुर्घटना नहीं घट सके। फिर मैनुअली हम लोग चेक करते हैं। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी है जो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर रंग पदाधिकारी होते हैं जो वहाँ पे। बंदियों को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है जो आते हैं जिनकी पेशी होने वाली? बंदियों को लेकर जैसे ही हम लोग कोर्ट से यहाँ जेल से यहाँ पे जो कैदी उतरते हैं जिसका माननीय न्यायालय में उपस्थापन रहता है, उसके लिए हम लोग स्पेशल यहाँ से कोर्ट हाजिर से सुरक्षा व्यवस्था तैनात करते हैं। उसके लिए लाठी पाटी का भी व्यवस्था रहता है और साथ ही साथ आर्म्स फोर्स का भी व्यवस्था रहता है। पूरे जो कोर्ट परिसर है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दानापुर कोर्ट में पेशी के दौरान अभिषेक सिंह छोटे सरकार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर के सभी मुख्य गेट पर दंडाधिकारी के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती है और कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों की जांच चल रही है। भागलपुर कोर्ट परिसर में अतिरिक्त महिला और पुरुष जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। दानापुर कोर्ट में पेशी के दौरान अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि इस घटना के बाद से भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं भागलपुर व्यवहार न्यायालय के गेट संख्या 1 पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा है कोर्ट परिसर की वो कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर काफी संख्या में महिला और पुरुष सुरक्षा बलों को लगाया गया है और कोर्ट परिसर में आने वाले सभी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। हालांकि भागलपुर के व्यवहार न्यायालय के सभी गेट पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं
जो भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। सभी कोर्ट परिसर के सभी मुख्य गेट पर काफी संख्या में दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिथिलांचल का श्यामा मंदिर मिथिलावासियों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। श्यामा मंदिर पुराने समय से शक्ति और साधना का बड़ा केंद्र रहा है, पर अब इसी मंदिर के बहाने बिहार में सियासत शुरू हो गई। दरअसल मां श्यामा मंदिर न्यास समिति ने मंदिर में बलि प्रदान करने की परंपरा को रोक दिया है। बलि पर रोक लगाने के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बजरंग दल भी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से नाराज है और नाराज कार्यकर्ताओं ने न्यास के अध्यक्ष अखिलेश जैन का पुतला जलाया है। अखिलेश जैन को पद से हटाने की मांग की है। अभी न्यास समिति बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष है अखिलेश कुमार जैन, जिसके द्वारा एक प्रमाण जारी किया गया है कि श्यामा माई परिसर में जो है बलि प्रदान नहीं होना चाहिए, तो इसके विरोध में आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा उसका पुतला दहन किए हैं जैन का। और साथ में प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से श्यामा माई परिसर के अंदर अभी वर्तमान जो कमेटी बना हुआ है उस कमेटी पर विचार करे और साथ में जो अखिलेश कुमार जैन जो है जिस प्रकार से बयानबाजी दिया है, पत्र जारी किया है, उसे वापस ले। इसके अन्यथा अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोग इसका पुरजोर आंदोलन करेंगे। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।